हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर फर्स्ट मोशन पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है और मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव्स, इन सभी टर्म्स के बारे में बात की थी। ठीक है, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टुडेज आवर टॉपिक इज व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो बताइए व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? जब हमको किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाना रहता है तो हमारा जो पाथ होता है, उस पाथ की जो लेंथ होती है, ठीक है, एक्चुअल लेंथ जाने में, वो हमारा क्या कहलाता है? डिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज डिस्टेंस? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ठीक है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, इज नोन एज डिस्टेंस। जैसे हमारा एक पॉइंट है ए एंड सेकंड पॉइंट है बी, हमको ए से बी तक जाना है। ठीक है, तो ए से बी तक जाने में जो हमारा पाथ होगा और उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होगी, दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, हमारा ए से बी तक जाने का वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। तो क्या कहोगे? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ठीक है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। क्लियर है? अब जैसे ए से बी तक जाना है, ठीक है, आप सपोज करिए कि ए आपका क्या है, जहां पे भी आप हैं, ए आपका घर है, ठीक है, बी आपका ऑफिस स्कूल है या ऑफिस है, जो भी आप समझ लीजिए। जैसे आपको घर से स्कूल जाना है, ठीक है, तो आपके घर से स्कूल जाने के लिए कई सारे रास्ते होते हैं। सपोज करिए ये एक रास्ता है आपका, ठीक है, ये ए से बी तक जाने का ये कोई एक रास्ता है। इस रास्ते से आप जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, जैसे ये डिस्टेंस कितना होगा? 10 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। तो आपका ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 10 किलोमीटर, क्योंकि एक्चुअल पाथ है। ठीक है, ए से बी तक का ये रास्ता है, जो आप घर से स्कूल जाओगे तो आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे? 10 किलोमीटर। ये आपको कहलाएगा डिस्टेंस। ठीक है, सपोज कर ये कोई रास्ता है, ठीक है, ऐसे आए आप, यहाँ से टर्न हो गए, अब ये घूम के गए, ठीक है, अब यहाँ से आप आए, ये समझ लीजिए आप 7 किलोमीटर है, यहाँ आए 6 किलोमीटर, ये और ये 7 किलोमीटर, ठीक है, ये 6। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 7 + 6 कितना हो गया? 13 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, 13 किलोमीटर। तो अभी जैसे आप इस वे से गए, इस रास्ते से गए, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर। और अगर आपको स्कूल जाने का कोई और रास्ता होगा, तो अगर आप घर से निकले और इस रास्ते से निकले कि ए से सी पॉइंट आया, सी से बी पॉइंट पे गए, तो यहाँ आपने 7 किलोमीटर और यहाँ कवर किया 6 किलोमीटर, तो 7 + 6 13 किलोमीटर। तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 13 किलोमीटर। ठीक है, तो ये होता है आपका डिस्टेंस। ठीक है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ covered by a person, covered by an object, चाहे जो बोलिए आप, ठीक है, covered by a person is called distance। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो, जैसे आपको जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है और जहां तक पहुंचना है, ठीक है, आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और वो क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ ए से बी तक आपको जाना है, सपोज के लिए एक स्ट्रेट रास्ता है, ठीक है, ये, और इसका डिस्टेंस आप मान लीजिए 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ठीक है, ए से बी तक जाने का एक स्ट्रेट रास्ता है 8 किलोमीटर। तो यहाँ आप देख रहे हो 10 किलोमीटर जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो ऐसे गया 13 किलोमीटर और यहाँ से गया तो 8 किलोमीटर। तो आपका ए से बी पॉइंट जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है?
8 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जहां से आप स्टार्ट करते हो उसको क्या बोलते हो? इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट बोलिए या इनिशियल पोजीशन बोलिए, इनिशियल पोजीशन। एंड ये आपका बी पॉइंट क्या है? ये आपका फाइनल पोजीशन। ठीक है, पॉइंट भी बोल सकते हैं, पोजीशन भी, फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो क्या बोलोगे? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस की बात करेंगे आप, अच्छा जैसे इस रास्ते से गए ए से बी, आप ए से घर से निकले और बी स्कूल पहुंच गए, तो आपका डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 10 किलोमीटर। अब कोई पूछता है कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कहोगे मेरे घर से स्कूल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8 किलोमीटर। अगर कोई आप ही घर से निकलते हो और इस रास्ते से जाते हो, तब आपसे कोई पूछता है कि तुम गए तो डिस्टेंस कितना था? 13 किलोमीटर टोटल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो भी आप कहोगे 8 किलोमीटर ही होगा। मतलब चाहे आप ये डिस्टेंस कवर करो, चाहे आप ये डिस्टेंस कवर करिए, डिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है, रास्ते अलग हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है ना। ए से बी पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 8 किलोमीटर। तो ये 8 किलोमीटर क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अभी आपको डेफिनेशन लिखा दी जाएगी, इतना क्लियर है ना? अब देखिए, जैसे सपोज करिए कि ये ए बी एंड सी, मान लीजिए ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, ये कितना है? 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। हम कहे कोई ए से, कोई आदमी है, कोई पर्सन है, ए से अपना स्टार्ट करता है ट्रेवलिंग करना और सी पॉइंट तक उसको जाना है। ठीक है, तो ए से बी तक गया और बी से सी गया, तो हम क्या टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो कितना कवर किया उसने? टोटल डिस्टेंस यहाँ 4 किलोमीटर था और प्लस कितना? 3 किलोमीटर। ठीक है, कितना आ गया? 7 किलोमीटर। 4 3 7 7 किलोमीटर। ए से बी पॉइंट पे गया और फिर बी से सी पॉइंट पे, तो ए से सी तक जाने के लिए उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से सी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टोटल, तो क्या आंसर देंगे आप? डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये अगर यहाँ 90 डिग्री बनता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो, तो क्या बोलते हो? ac² = ab² + bc²। ठीक है, ये क्या है? 16 + 9 25, स्क्वायर हटाइए रूट आएगा, प्लस माइनस 5, आप क्या लोगे? 5 किलोमीटर AC। मैंने माइनस साइन नहीं लिया है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। आपको यहाँ से कहीं जाना है, अपने घर से स्कूल जाना है, तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करोगे ही ना, तो वो डिस्टेंस किसमें होगा? लेंथ किसमें होती है? पॉजिटिव होती है हमेशा, इसलिए डिस्टेंस आप किसमें ले रहे हो? पॉजिटिव में। ठीक है, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ये आया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ए से सी पॉइंट तक जाना है। ए से सी जाने के लिए डिस्टेंस आप कितना कवर किए थे? 7 किलोमीटर। और ये AC कितना आ रहा है? 5 किलोमीटर। तो ये शॉर्ट है। अगर आपका ये एक रास्ता जाने का और एक ये रास्ता जाने का, तो डिस्टेंस आपका कितना हुआ? ये टोटल 7, और ये कितना है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आप कहोगे ए से सी पॉइंट जाने तक का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ठीक है, डेफिनेशन आप लिख लीजिए इसमें। डिस्टेंस के लिए क्या होता है? डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ covered by an object is known as distance. ठीक है, is known as distance. Total length of actual path covered by an object is known as distance. अब बात करोगे आप डिस्प्लेसमेंट की, तो क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial point to final point या पॉइंट बोलिए या पोजीशन बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ठीक है। ये आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इसमें आपको डिफरेंस लिखने के लिए आता है। क्लियर है, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको डिफरेंस लिखने के लिए भी आता है एग्जाम्स में। ये आपका डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट तो आपने अपनी जो डेफिनेशन बताया वही हो सकता है। क्या बताया डिस्टेंस के लिए, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। और इसके लिए क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो जैसे बात समझिए, जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, अभी फिगर बनाया था, ए से बी आप ऐसे आए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप ऐसे गए, अभी कितना किलोमीटर था, 10 किलोमीटर में लिखा था, 10 किलोमीटर यहां से यहां तक था। तो ये पाथ पे डिपेंड, आप यहां गए थे, अभी यहां से यहां तक 7 आए थे, यहां से यहां तक 6 किलोमीटर गए थे, 3 पॉइंट था, तो 7 + 6 13, अभी मैंने फिगर बनाया था। तो ये 7 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, क्या ये रास्ता है आपका, पाथ है। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस की डेफिनेशन से क्या क्लियर हो रहा है कि डिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, ये इट इज पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, इट इज पाथ डिपेंडेंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा आपको, इट इज पाथ, जैसे ये बोलो, ये यहाँ क्या था, ये मैं 8 किलोमीटर बोला था, तो चाहे आप इस तरह और चाहे इस तरह जाइए, ये 10 किलोमीटर है, 13, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उतना ही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जैसे अभी आपको बताऊंगा आगे, जैसे डिस्टेंस कुछ ना कुछ आपका हो सकता है, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, बी से फिर आपको जैसे बता ही दे रहा हूँ, जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए से बी गए, ठीक है, 5 किलोमीटर, और फिर बी से ए आया, फिर 5 किलोमीटर, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 गए, 5 आए, टोटल 10 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैंने डेफिनेशन क्या बताई कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो आपका इनिशियल पोजीशन ए था, ए से आपने जाना स्टार्ट किया, ठीक है, बी पॉइंट पे गए, फिर बी से ए पे आ गए, तो फाइनल पोजीशन भी आपका कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो ए से आप गए और ए पे आ गए, तो आपने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका मतलब कहने का ये कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये आपका पाथ क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर है, एक डिफरेंस ये हो गया, डेफिनेशन से क्लियर हो गई। सेकंड डिफरेंस बताइए, और भी इसमें है, ये पाथ डिपेंडेंट है, ये पाथ इंडिपेंडेंट हो गया। देखिए डिस्टेंस में क्या होता है, नो डायरेक्शन, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। आप यहाँ से 10 किलोमीटर डिस्टेंस गए, मैंने बताया अपने घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है, एक रास्ता था। दूसरा मैं बता दें, स्कूल से घर की डिस्टेंस कितनी है, 30। तो इसमें क्या होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, और इसमें क्या होता है, इट हैज डायरेक्शन, ठीक है, इट हैज डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन, ठीक है। इट हैज नो डायरेक्शन, इसमें क्या बोलोगे आप, इट हैज डायरेक्शन। अच्छा, जैसे नो डायरेक्शन है तो इसी से डिफरेंस और मिल जाएगा आपको। नो डायरेक्शन मतलब क्या है, ये कौन सा क्वांटिटी है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। स्केलर में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, तो क्या बता रहे थे आपको, देखिए इसमें क्या होता है, नो डायरेक्शन, और ये क्या है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन से आप एक पॉइंट और यहाँ पे लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब आप पूछोगे कि ये क्या होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो इसमें क्या है, नो डायरेक्शन, तो द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ये भी आपका
एग्जाम में डेफिनेशन आ सकता है, ठीक है, ये टॉपिक है आपका चैप्टर में। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आपका कोई न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकली वैल्यू, न्यूमेरिकल मतलब जैसे यहाँ से आप 8 किलोमीटर डिस्टेंस गए तो 8 किलोमीटर में बोला ना, 8 किलोमीटर, तो 8 क्या है, मैग्नीट्यूड है आपका, ठीक है। तो द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड, मतलब इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर। वेक्टर में क्या आएगा, वेक्टर का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, और प्लस डायरेक्शन। जैसे हम कह रहे हैं 4 किलोमीटर डिस्टेंस गए और किस साइड में गए, आप कह दीजिए ईस्ट साइड में, ठीक है। 4 किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर किया किधर, ईस्ट साइड में। तो हमने 4 किलोमीटर मतलब मैग्नीट्यूड की बात की और ईस्ट मतलब डायरेक्शन की बात की। तो द क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड हैज मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, जैसे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक डेफिनेशन आप क्या लोगे, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इट मे बी जीरो बट इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। कहोगे कैसे, डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है, तो अभी आपको समझाया था। देखिए जैसे मैं बोला यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट गए, ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेवल किया 5 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ए आपका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से बी पॉइंट पे गए और फिर बी से आप फिर आ गए ए पॉइंट पे। तो आप टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए, 5 + 5 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर किया, ठीक है, 5 गए 5 आए। लेकिन अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो आप इनिशियल पॉइंट ए था, ए से गए और फिर ए पे आ गए, बैक आ गए ए पे, ठीक है। तो मतलब आपका इनिशियल पॉइंट भी ए और फाइनल पॉइंट भी ए। तो डेफिनेशन क्या थी, डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल भी ए, फाइनल भी ए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 0 हो सकता है आपका, डिस्टेंस नहीं हो सकता, ठीक है। नेगेटिव कैसे होगा, जैसे देख लीजिए, नेगेटिव के केस में आपके वजह से नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 है, यहाँ 1 2 3, ठीक है, 4, इस साइड -1 -2 -3। अब देखिए जैसे आपका ये 0 है, यहाँ से आप स्टार्ट किए, ठीक है, यहाँ से आप गए ये 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आप ट्रेवल किए, आगे गए, ठीक है। 1 किलोमीटर, 2 एंड 3 किलोमीटर मान लेते हैं, डिस्टेंस कितना है, किलोमीटर में है। तो 3 किलोमीटर आप कवर किए डिस्टेंस, ये 0 इस पॉइंट से यहाँ तक आप पहुंचे, तो कितना कवर किए, 3 किलोमीटर। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से आप वापस आ जाइए, ठीक है, आप यहाँ से वापस आते हैं, तो 3 से आप वापस आते हैं तो कहाँ जाते हैं, -1 में, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, डिस्टेंस की बात करें अगर, तो 0 से 3 गए पहले और फिर 3 से 1, देखो 3 से 1 पे आ गए यहाँ पे। तो जैसे अपन क्या बोला, 0 चलना शुरू करोगे, 3 पे गए, फिर 3 से वापस आ रहे हो, तो अगर 3 से 0 पे आए तो 3 गए 3 आए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। फिर आप 0 से ये आगे आए हो 1 आगे आए, ठीक है। तो क्या होगा आपका 1 किलोमीटर, ये सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 किलोमीटर। भाई 0 से गए 3 पे गए, फिर 3 से वापस आ रहे हो आप, ठीक है, और आप वापस यहाँ तक आ गए आप -1 पे। तो 0 से 3 पे गए, 3 से फिर 0 पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। अब इतना आप और आए, तो ये इतना कितना है, 1 किलोमीटर। तो क्या 1 होगा, नहीं, क्या होगा, -1 किलोमीटर। माइनस क्यों, ये आप यहाँ दिखा रहे हो कि आप 0 के लेफ्ट साइड में गए हो, 0 के लेफ्ट साइड में आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो 0 के लेफ्ट साइड में आप जा रहे हैं, ये आपका डिनोट करता है कि नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस होता है इंटीजर, और राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है इंटीजर। तो नेगेटिव है, इसलिए आप क्या बोलोगे, -1, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं, आप 3 किलोमीटर प्लस में गए थे, फिर 4 आप वापस आए हो, लेफ्ट साइड में आए हो, तो 4 माइनस करते हो कितना था, -1 किलोमीटर आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। बात डिस्टेंस की करोगे अगर, तो 3 गए 4 आए, टोटल 7 किलोमीटर आप करोगे। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो -1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है।
तो लास्ट वीडियो में आपने मोशन पढ़ा था, रेस्ट रिलेटिव्स पढ़ा था, मोशन और रेस्ट रिलेटिव्स है। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको क्या होगा, मोशन पढ़ चुके हो आप, तो आपको बताया जाएगा व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, फिलहाल इतना रिवाइज करिए। थैंक यू।